खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी, हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं। हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, क्योंकि पेट में रोटी हो ना, रोटी ना हो ना, यकीन करो नींद नहीं आती। रोटी महंगी हो गई, पाकिस्तान का दुनिया में मजाक बन रहा है। कब तक इस तरह चलेगा मुल्क? कोई हाथ मिलाता है तो हम पहले हमारा हाथ ऐसे जाता है, कोई हाथ मिला रहा है इनसे तो इनका हाथ ऐसे जा रहा है, अचानक इनका हाथ ऐसे हो जाता है। पाकिस्तानी यूं तो कहते हैं कि हम लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी हिंदू का आटा नहीं खाएंगे, लेकिन आज जो पाकिस्तान की हालत है उसे देख करके पाकिस्तानी भी ये कहने को मजबूर हो चुके हैं कि भारत के साथ बातचीत करो और किसी तरह हमारे लिए सस्ते आटे का बंदोबस्त करो, क्योंकि पाकिस्तान के गाजी और मुजाहिद अब हिंदू आटा और हिंदू चीनी खाने को भी तैयार है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। अगर इंडिया में 35 रुपए या 40 रुपए के राउंड अबाउट आटा किलो पर केजी मिल रहा है तो हम वहाँ से क्यों नहीं ले लेते? ये बिल्कुल साथ इंडिया है। हाँ, तो क्यों नहीं लेते ना, इन्हीं से सवाल करें। जिसने इंडिया से ट्रेड बंद की है, भट्टा बैठ गया पूरी इकोनॉमी का। इंडिया पे तो असर नहीं पड़ा। हमारे पास जो चीज 1 रुपए में आ रही थी वो 10 रुपए में लानी पड़ती है। खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। शहबाज शरीफ हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी, हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई। हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या, दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करेंगे। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम सिंसियरली आपके साथ निगोशिएट करेंगे। लेकिन आखिर में इस कौम की नींदें हराम हो रही हैं, क्योंकि पेट में रोटी हो ना, रोटी ना हो ना, यकीन करो नींद नहीं आती। पाकिस्तान किस लिए बना था कि मुसलमान आजादी से रहे? मुसलमान यार आजाद हुए नहीं हम लोग। इंडिया के मुसलमान इस टाइम की हालत में वो हमसे बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। जिससे भी पूछ ले वो यही कह रहा है, क्योंकि उधर आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है। मुझे ये बताएं, उनका मीडिया आपका डेली आटा इतने का हो गया जी, फलान इतने का हो गया, डेंगी इतना का होगा, हम क्यों नहीं उनकी कोई खबर चलाते अपने मीडिया के ऊपर? आपको अगर कुछ पता है कि इंडिया में कुछ गलत हो रहा है तो आप बताएं, हम चला देते हैं। जब आटा वहाँ पे सबसे बड़ी बात है हमारा मीडिया खराब है। आप नाराज मत होना, क्योंकि मीडिया कोई जो गैर मुल्की जो बात होती है ना वो नहीं करता, क्योंकि वो सच सामने आ जाएगा ना। जब आप बताएंगे इंडिया में तो आटा 25 रुपए किलो है, तो फिर कैसे? क्यों? सबसे पहले मुझे आप सियासतदान, पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। मैं कहता हूं किसी आपकी सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड शुरू करना। कभी किसी के मुंह से निकला है कि दालें वहां से आनी तो दालें वहां से इंपोर्ट करें, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे। ये कौन सी टेंशन है? और क्या पाकिस्तानी कौम अब इतनी गई गुजरी है कि वो महज 1000 रुपए दाल नहीं ले सकती? लेगी मेरे भाई। आप खातिर जमा रखिए, आपको अपने लोगों के टैलेंट का और उनकी बर्दाश्त का इन्वर्टेड कॉमास में अभी अंदाजा ही नहीं है। कि एक बंदा आटे की लाइन में खड़ा था आटा लेने के लिए और वो मर गया आटे के थैले के लिए, उसकी जान चली गई है। पाकिस्तान में ये कंडीशन है। और इस पर शब्बर जैदी जो कि मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में 35-40 रुपए किलो आटा है और यहाँ पे 160-70 रुपए किलो आटा है। तो यार उठी मंगवा लो, इंडिया जो मंगवा लो की, लेकिन फिर वो हमारे यहाँ पे जी वो हिंदू गंदम होगी, हिंदू आटा होगा, हिंदू चावल होंगे, हिंदू। हालांकि हम ईसाई गंदम, ईसाई चावल शायद खाने को तैयार हैं, ईसाइयों के डॉलर लेने को तैयार हैं, लेकिन हम वो हिंदू गंदम और हिंदू आटा नहीं खाना चाहते, ना ही हिंदुओं की चीनी हम लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है दिस इज 21st सेंचुरी। खुदारा इस जहालत से बाहर निकले। रोटी महंगा हो गया, इसके अंदर साजिश किसकी है? पहले ये बता दें, अमेरिका की, यहूदियों की, इंडिया की साजिश किसकी है? हम हमेशा अमेरिका की साजिश है। जो ये रजीम चेंज हुआ है ना, ये अमेरिका की साजिश है। ये तो साफ रजीम चेंज की बात नहीं कर रहा। रोटी महंगी हो गई, पाकिस्तान का दुनिया में मजाक बन रहा है। गैर मुल्क, पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क के अंदर आपने दावा यह किया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का, नाउजुबिल्लाह, दुनिया का अजीम तरीन आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, जिसमें आटा इतना महंगा, रोटी इतनी महंगी। 75 साल से हमें तो यही कहा जाता रहा, यही चूरन बेचते रहे कि हम इंडिया से मतलब बहुत पावरफुल हैं, हम उन्हें घुस के मारेंगे। और आज हम मजबूर हो गए हैं उनकी एग्जांपल देने पर। सर हम उनको घुस के कैसे मार सकते हैं? जब हम अपने घर का अपना खाना नहीं पूरा करेंगे तो किसी को मारेंगे कैसे यार? वैसे हारून साहब हम क्या बन गए हैं? कैसी हमें खौफजदा, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर आज तक हम खौफजदा लोग हैं। हमें खुद मुख्तार मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। पाकिस्तान जो है ना एक एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान तो इंडिया वाले भी है ना सर, पाकिस्तान के पास एटमी असासे हैं। हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एटमी ताकत हैं। हम जब पैर धरती पे रखते हैं तो पूरी धरती हिल जाती है।
तो भारत से क्यों तुम धरती हिलाओ ना अपनी यार। तो इंडिया जो है ना, जब से हमने अपना एटम बम बनाया तब से उन्होंने हम पे कोई हमला करने की कोई उन्होंने सोचा नहीं आज तक। तब से कोई हमला नहीं उन्होंने आज तक हमला 65 में हमला हुआ, 71 में हमला हुआ, उसके बाद जब से हम एटमी गोल बने तब तक अब तक हम पे कोई हमला नहीं हुआ। तो हमारी फौज और हमारा जो एटमी साथी हमारी हिफाजत करेंगे। हम सबसे बड़ी जो बात है अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारी इस बात मुसलमान तो वैसे उधर भी हैं। यानी हमें खुद को बेहतर करने की जरूरत नहीं है, बजाय हम हर बात पे ये बोले, मतलब बोलें कि भाई मुसलमान यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान में? यहाँ पे तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान हैं। 25 करोड़ लगा ले। और जिस हिसाब से दीवारों के ऊपर मैंने अद्वियात का और नुस्खों का पढ़ा है कि जिनसे मर्दाना कुव्वत में इजाफा होता है, आबादी भी बढ़ेगी और ज्यादा। हम इंडिया में तकरीबन 30 करोड़ से ऊपर मुसलमान रहते हैं। अगर देखा जाए मुसलमानों का, और अगर देखा जाए, आपको भी बात की समझ आ गई, अगर मुसलमानों का देखा जाए, मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है, अल्लाह ताला के नाम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। वो हिंदू मजहब का मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है, ये ला इलाहा के नाम पे बना हुआ है। वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान ऑलमोस्ट है ना, 30-35 करोड़। वो मजबूरन वहाँ पे रहने पर मजबूर है, वहाँ पे वो पहले से वहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे जो मुसलमान है उन्होंने मुल्क इसलिए हासिल किया था कि आप अपने मुल्क इस जिंदगी में इस्लाम लेकर आएंगे, अपने इस मुल्क को इस्लाम के मुताबिक लेके चलेंगे। अब ये मामला ये इस तरह से कि अब हम काफिरों को मुसलमान करते हैं, उनको पाकिस्तान दिखा के कि बगैर निजाम के कैसे मुल्क चलता है। वो ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि मुल्क इस्लाम के नाम पर है, तो काफिर मुसलमान होते रहेंगे पाकिस्तान को देखकर, क्योंकि यहां पर काम वाम कोई नहीं होना, ऑटोमेटिक सिस्टम है। खैर आगे चलते हैं। कब तक इस तरह चलेगा मुल्क? जाए मांग के लाए, फिर 3 महीने बाद कोई हाथ मिलाता है तो हम पहले हमारा हाथ ऐसे जाता है, कोई हाथ मिला रहा है इनसे तो इनका हाथ ऐसे जा रहा है, अचानक इनका हाथ ऐसे हो जाता है पाकिस्तानियों का। वो हाथ है ही ऐसा, उनका कुछ अलग जुड़ा है कि ऐसे हाथ मिलाने जाएंगे, जैसे ही आएगा सामने ये ऐसे कर देते हैं। तो इन अदर वर्ड्स सीधी सादी सी बात है कि आप एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जिसके पास पानी नहीं है। ओ सॉरी, इशारा पैसों का निकल गया। ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल अपनी हालत बयान की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही उन्होंने कि जब मैं यूएई में गया और यूएई के जो सरबराह है शेख मोहम्मद बिन जैद, उनसे बातचीत के लिए, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत, और ये मैंने बाज़ औक़ात ये कैफियत देखी हैं। इमरान खान साहब तो तनकीद करते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब मांगने जाते हैं, तो खान साहब भी मांगने ही जाते थे। 75 साल से हम या कर्जा ले रहे हैं या इमदाद ले रहे हैं। और आगे भी यही उम्मीद है कि एटमी मुल्क पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, कभी चीन से भीख मांगेंगे तो कभी अमेरिका से, और फिर पाकिस्तानियों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान को रूहानी शक्तियां चला रही हैं, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए नमूना बन चुका है जो दिवालिया होने की कगार पर है। लेकिन फिर भी इनके हाथ में पाओ किलो का एटम बम है और इरादा दिल्ली से लेकर के स्पेन तक हुकूमत करने का है। लेकिन अफसोस ये है कि यहूद हनूद मिलकर साजिश कर देते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान स्पेन पर हुकूमत बना नहीं पा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिल पाए।